नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो मैं बात करूंगा, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आज जो मैं बात कर रहा हूँ यूपी का एक बहुत ही बड़ा जो केस है, जो मामला है, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ जिसके मुँह से हर जगह से वो सुनने में मिल रहा है, रेडियो, टेलीविज़न, तो हर सोशल मीडिया पर वही चीज़ छाया हुआ है। उसके बारे में बात करूँगा और उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, ठीक है, कुछ नए इन्वेस्टिगेशन के तरीके जोड़े गए हैं, उसमें कुछ नया बदलाव आया, तो इन सब के बारे में हम खुल के बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। मैं पहले बता दूं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। खासतौर पर आप अगर इंडियन सिटीज़न है तो आपके लिए बहुत ही यूजेबल होने वाला है। देखिए, अतीक अहमद के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अभी एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें दोनों भाई की डेथ हुई है, उसके बारे में बात करूंगा। तो देखो, उसके बारे में बात करने से पहले बताऊंगा, देखिए, उनकी पुलिस कस्टडी में ही एनकाउंटर हुआ है, मतलब उनकी हत्या हुई है। 3 लोगों ने हत्या की है। जब उनको मेडिकल सुविधा कराया, मेडिकल की हेल्प दिया जा रहा था, उसी समय हुआ था। तो इस पर देखिए, एक नया परिवर्तन, यह बदलाव हुआ है कि इसमें जो ह्यूमन राइट्स यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का इसमें एंट्री हुआ है, जिसमें इसमें बहुत सारी फेरबदल होने वाली है। जैसे इसमें क्या बदलाव ये होगा, अब इसमें जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NHRC, ठीक है। तो अब इनकी एंट्री हुई है और अब ये अपने हिसाब से जांच करेंगे। इनको जांच करने का, किसी भी जेल में भी जाकर वहाँ जांच करने का इनको पूरा अधिकार है, पूरा पावर मिला होता है। इनकी बड़ी सारी शक्तियाँ होती हैं। हम इनके शक्तियों के बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें यूपी पुलिस से FIR की डिटेल, और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी फोटो कॉपी, ठीक है, रिपोर्ट की कॉपी, वीडियो, पोस्टमार्टम की वीडियो, सारी, मतलब जो भी इस केस से रिलेटेड एविडेंस हैं, जो भी विटनेस हैं, वो सारी राष्ट्रीय मानव अधिकार ने जो कमीशन है उसने यूपी पुलिस से मांग की है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि जब इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स की जब एंट्री हो गई है तो कुछ नया रोचक आपको जानने के लिए भी मिलेगा। तो अगर आप ऐसे टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं अपने अधिकार से रिलेटेड, तो वीडियो को क्या कहते हैं, चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर अच्छी लगेगी तो सबसे लास्ट में लाइक कर देना। देखिए, आप ये चीज़ तो आप समझ गए, ठीक है। अतीक अहमद का जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल हुआ है, तो वहाँ पे भी केस चल रहा है। अभी कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें चार्जशीट फाइल होगी, सारी चीज़ें हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। आइए हम आज देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया, राष्ट्रीय मानव अधिकार है, इसमें आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। हर व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जो नेशनल ह्यूमन कमीशन है, जो है, ठीक है, ये इनके क्या नाम है, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, इनकी सीमाएं क्या होती हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, और इनके सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो देखिए, अगर जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका 1993 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में। अब ये क्यों बनाया गया था? देखिए, जो भारतीय संविधान है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने इस अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिया, तो कुछ ड्यूटी भी दिया है। तो कुछ अधिकार दिया है, जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ में लिंग, जात, धर्म या भाषा के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, मतलब अपनी इच्छा को बात कहने की स्वतंत्रता, बस उससे किसी को या किसी समाज या किसी समूह को, ठीक है, नुकसान न हो किसी तरह से, चाहे वो मानसिक या मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ये बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जो आपको स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, चाहे अनुच्छेद 15, 14, 17, 18, या चाहे जो अनुच्छेद 21, मतलब आपके भारतीय संविधान में जो अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बनाया गया है, ठीक है, वो इसमें इनकी अहम भूमिका होती है, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत है, ठीक है, नेल्सन मंडेला, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने एक बहुत बड़ी कहावत कही थी
कि लोगों के उनके मानव अधिकार से उनको वंचित रखना, उनकी मानवता को चुनौती देना है। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। लोगों को उनके मानव अधिकार से, जो उनके अधिकार हैं, ठीक है, वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देने के समान है, ठीक है। अगर हम सदस्यता की बात करते हैं तो देखिए इसमें 7 सदस्य होते हैं, कम से कम 3 पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। 7 सदस्य में से 3 पदेन सदस्य होते हैं। कार्यकाल की बात करते हैं तो इसमें जो कम से कम 5 साल से लेकर इसमें 70 साल तक इंसान की इसमें कार्यकाल होता है, ठीक है। और अगर इसमें एक चीज़ और, इनको जब अगर हम हटाने की बात करते हैं कि कार्यकाल, अब इनको जैसे ही आपने वही चीज़ समझ गया, और अगर हम हटाने की बात करते हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा जांच, मतलब इनके ऊपर जब जांच होती है और जांच में इनको दुराचार या सामर्थ्य पाया जाता, आरोप जो होता है इनके ऊपर लगाया जाता है, वो सिद्ध होता है, तो फिर इनको हटाया जाता है। अगर हम विभाग की बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत विशाल चीज़ है। जैसे इसमें विशिष्ट विभाग होगा, ठीक है, जिसको आप स्पेशल डिपार्टमेंट कहते हैं। इसमें विधि विभाग होगा, यानी लॉ डिपार्टमेंट होगा, जांच विभाग होगा, नीति अनुसंधान विभाग होगा, कार्यक्रम विभाग होगा, अलग से प्रशिक्षण विभाग होगा, जो लोगों को ट्रेनिंग देगा, प्रशासन विभाग होगा। और इसके अलावा बहुत सारे विभाग हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर हम नियुक्ति की जैसे हम बात कर रहे थे, देखिए तो हमने योग्यता बता दी, सदस्य मतलब इनका कार्यकाल बता दिया, ठीक है। नियुक्ति की बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा, ठीक है, होती है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विधानसभा के सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं उनके परामर्श पर की जाती है। शक्तियों की बात करते हैं तो किसी भी जेल में जाकर ये दौरा कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। दीवानी अदालत की पूरी शक्ति इनमें समाहित होती है और ये उसमें मुआवजा भी और हर्जाना जुर्माना सारे भी रिकवरी करवा सकते हैं। रिपोर्ट पेश करने की इनकी जो सबसे बड़ी होती है, जांच करने के बाद ये रिपोर्ट पेश करने की, ठीक है, या सेमिनार करवा सकते हैं। सीमाओं की बात अगर करते हैं तो देखिए सीमाओं की बात करते हैं तो इनको जो अधिकार दिया गया हुआ है जांच करना, और जांच करने के बाद में एक रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बनाने के बाद में रिपोर्ट पेश करना, उसके बाद सिफारिश करना किसी काम को करने के लिए, ठीक है। और इनकी जो सीमाएं की बात करता है, 1 साल से पुराना कोई घटना घटित हुई है, 1 साल बाद अगर शिकायत होता है तो उस घटना या उस क्या कहते हैं, जो कांड होता है, जो उस चीज़ का ये जांच नहीं कर सकते हैं। 1 साल पुराने की जांच नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा? नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन होता है उसके द्वारा। देखिए, और उसके बाद अगर हम देखें, इनको केवल सिफारिश का अधिकार है। ये किसी चीज़ को भी करने के लिए सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इनको अनुचित लगता है तो उस चीज़ को सुधारने के लिए खाली सिफारिश का अधिकार होता है, जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो सरकार होती है इनके जो सिफारिशें होती हैं उनको खारिज कर देती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, एक्सेप्ट भी करती हैं जो एक्सेप्ट करने योग्य होता है। दूसरी बात ये बताऊंगा, जो ये 12 अक्टूबर 1993 में बना था, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। 2006 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था और आने वाले समय में भी संशोधन हो सकता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए अक्टूबर में, मतलब आई थिंक 12 अक्टूबर 2018 को इनको 25 साल हो गए हैं, और अक्टूबर, और ये कम से कम 30 साल के आसपास हो गया इनको से कार्यरत हैं। तो इनका काम करने का थोड़ा तरीका अलग है और इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इनके प्रशिक्षण अच्छे होते हैं। तो हमें ये देखना कि जो अतीक अहमद का जो मामला है उसमें इनकी जांच कहाँ तक पहुँचती, कैसे भी पहुँचेगी। तो अगर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, अगर इस आयोग में अगर आप ऑनलाइन भी शिकायत करना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा कि कैसे एक आम आदमी भी, कोई भी राष्ट्रीय ह्यूमन कमीशन में आप कैसे वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कैसे शिकायत कर सकता है, वो भी ऑनलाइन बताऊंगा और लाइव बताऊंगा कि ताकि आपको पता रहे कि कहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल डिटेल खुल के बताऊंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी थी, बट मैं कोशिश करूँगा अगर आप लोगों के कमेंट्स आए और लाइक मिला और आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं इस पर पूरा विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। इसके इतिहास, कब बना, फ्रांस, जहाँ कौन कौन इस आयोग में सदस्य है, कैसे, मतलब इसको विस्तार से बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों का कमेंट आया, आप लोगों की लाइक आए, अगर ये मिले तो ज़रूर बनाऊंगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।